नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सूची है। ये गिनती का भारतीय तरीका है। हम सब लाख और करोड़ तो जानते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, पर उसके आगे ये सूची हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां संख्याएं सोचना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस पहेली को सुलझाएं। ये नाम कहां से आए और आखिर महाअशोहिनी जैसी संख्या की जरूरत किसे पड़ी होगी। ये वाकई में एक दिलचस्प पहेली है और ज्यादातर लोगों को मुझे लगता है ये पता भी नहीं होता कि भारतीय और पश्चिमी नंबर सिस्टम की नींव ही अलग है। अच्छा। हाँ, जैसे पश्चिमी सिस्टम में हर 3 शून्य के बाद एक नया नाम आ जाता है। पहले 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन। हाँ, हजार के गुणक पर चलता है सब कुछ। बिल्कुल, सब कुछ 1000 के गुणा पर चलता है। और यहाँ भारत में यहाँ तो कहानी पूरी तरह से अलग है। पूरी तरह से। सूची इकाई, दहाई, सैकड़ा से शुरू होती है, वो तो ठीक है, फिर हजार आता है, लेकिन उसके बाद हर 2 शून्य पर एक नया स्केल आ जाता है। हाँ, लाख यानी 5 शून्य, फिर करोड़ 7 शून्य, फिर अरब 9 शून्य। यहाँ पूरी सोच ही 100 के गुणकों पर आधारित है, हजार के नहीं। बिल्कुल, और यही वो बुनियादी फर्क है जो आगे चलकर इस सिस्टम को और भी अनोखा बना देता है। करोड़ के बाद जब हम अरब और खरब को पार करते हैं तो हमें वो नाम मिलने लगते हैं जो सिर्फ गणितीय नहीं लगते। हाँ, एक मिनट, आप नील, पद्म और शंख की बात कर रही हैं? हाँ, उन्हीं की। जब मैंने ये सूची पहली बार देखी थी तो मैं यहीं अटक गया था। पद्म मतलब कमल का फूल, और शंख, संख्याओं के लिए ये नाम क्यों? और यहीं पे ये चीज सिर्फ गणित से आगे बढ़कर दर्शन और संस्कृति से जुड़ जाती है। अच्छा। पद्म और शंख जैसे नाम सिर्फ सुंदर नहीं है, हिंदू धर्म में ये पवित्रता, सृजन, अनंतता, इन सब चीजों के प्रतीक है। तो ये एक सवाल खड़ा करता है, क्या ये सिर्फ गिनती थी या फिर संख्याओं को एक दार्शनिक और एक ब्रह्मांडीय अर्थ देने की कोशिश थी? शायद यही था, जहां हर बड़ी संख्या अपने आप में एक कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा बन जाती है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये सिर्फ जीरो गिनने का तरीका नहीं था, ये उन विशाल विचारों को नाम देने का तरीका था जो शायद खगोल विज्ञान या ब्रह्मांड के चक्रों से जुड़े हों। हो सकता है। मुझे याद है बचपन में कोई मजाक में कहता था मेरे पास शंख रुपए हैं, तो हम सब हंसते थे। आज पता चल रहा है कि ये तो एक असली डिफाइंड संख्या है। हाँ, और ये सिस्टम सिर्फ काव्यात्मक होकर नहीं रुकता, इसमें एक बहुत ही स्पष्ट तर्क और एक पैटर्न भी है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया, जैसे जैसे हम सूची में और नीचे जाते हैं, अंत्य फिर महाअंत्य, पारार्ध फिर महापारार्ध। बिल्कुल, आपने वो पैटर्न पकड़ लिया। ये जो महाउपसर्ग है ना, इसका इस्तेमाल संख्या को 100 गुना और बड़ा करने के लिए किया जाता है। अच्छा, तो ये इन विशाल मात्राओं के नामकरण में एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका दिखाता है। ये रैंडम नहीं है। नहीं, बिल्कुल रैंडम नहीं है, एक लॉजिक है इसके पीछे। और जब हम सूची के बिल्कुल अंत में पहुंचते हैं तो हमें मिलता है महाअशोहिनी, 1 के बाद 28 शून्य। ये संख्या इतनी बड़ी है कि दिमाग में भी नहीं आती। आज हम डेटा के लिए गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स की बात करते हैं। सही बात है। तो क्या पद्म, शंख और महाअशोहिनी एक तरह से प्राचीन भारत के पेटाबाइट्स थे, जो शायद ब्रह्मांड की उम्र या युगों के चक्रों को मापने के लिए बनाए गए थे? ये एक बहुत अच्छी तुलना है। मुझे लगता है ये हमें सिस्टम के असली मकसद के काफी करीब ले जाती है। ये रोजमर्रा के हिसाब किताब के लिए तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन पैमानों पर सोचने के लिए था जो इंसान की कल्पना से भी परे हैं। ये हमें उस समय के लोगों की सोच के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि बड़ी संख्याओं का जो विचार था वो उनके लिए कोई डरावनी या बाहरी चीज नहीं थी। हाँ, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और बौद्धिक दुनिया का एक हिस्सा थी। ये एक ऐसी मानसिकता को दिखाता है जो ब्रह्मांड को एक बहुत बड़े स्केल पर देखने में सहज थी। सही। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब स्रोत हमें नहीं देते। और वो क्या है? देखिए, स्रोत हमें नाम और उनका मूल्य तो बताते हैं, लेकिन उनका व्यावहारिक उपयोग नहीं बताते। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि प्राचीन भारत में रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर किन ठोस गणनाओं या अवधारणाओं के लिए महाशंख या महाअशोहिनी जैसी संख्या के नाम की जरूरत पड़ी होगी। क्या ये सिर्फ एक सैद्धांतिक अभ्यास था, एक थियोरेटिकल एक्सरसाइज? सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है इतिहास में कहीं छिपा हुआ है।